हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और न सिर्फ उनको चुनौती दी बल्कि जीत भी गए। आज हम बात कर रहे हैं राजनारायण की। सोचिए, देश की प्रधानमंत्री जिनके पास अपार शक्ति, सत्ता, सरकार और सामने एक साधारण से नेता राजनारायण। साल था 1971। देश में चुनाव संपन्न हुए और देश की सबसे वीवीआईपी सीट रायबरेली में इंदिरा गांधी के सामने उम्मीदवार होते हैं राजनारायण। काउंटिंग शुरू होने से पहले ही राजनारायण ने विजय जुलूस निकाल दिया, जिसमें उनके साथ लाखों लोग होते हैं। लेकिन काउंटिंग खत्म होने के बाद पता चला कि राजनारायण 1,10,000 वोटों से चुनाव हार गए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि जब इतनी जनता उनके साथ थी तो लोगों ने वोट किसको किया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू होती है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ केस दायर किया कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए, कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लड़ता है। इनके ऊपर तमाम दबाव डाले गए, तमाम धमकियां भी मिली, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरे। आखिरकार लगभग 4 वर्षों के बाद साल 1975 में फैसला राजनारायण के पक्ष में आया। इंदिरा गांधी अयोग्य साबित हुई, उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए कहा गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके ठीक उसी समय साल 1975 में ही देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, जिसमें राजनारायण भी जेल गए। लगभग 21 महीने बीतने के बाद जब इंदिरा गांधी को यह महसूस हो गया कि अब चुनाव भी हो गया तो भी वो जीत जाएंगी, उन्होंने आम चुनाव की घोषणा कर दी। सारे नेताओं की रिहाई होने लगी, लेकिन राजनारायण को अभी भी जेल में ही रखा गया। राजनारायण ने जेल से ही चिट्ठी लिखी और उस समय विपक्ष के 3 बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई, उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं भले ही जेल में सड़ रहा हूं, लेकिन आपको इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ना है। इन तीनों नेताओं ने हार के डर से अस्वीकार कर दिया। खैर, कुछ महीनों बाद राजनारायण की रिहाई हुई। इन्होंने अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा कर दी कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। साल 1977 में चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को लगभग 55,000 वोटों से पराजित कर दिया। सोचिए, राजनारायण ने यह साबित कर दिया कि कोई प्रधानमंत्री भी हो तो वो जनता से बड़ा नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, प्रधानमंत्री नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है साहस। ये राजनारायण ने साबित कर दिया। धन्यवाद।